क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला जा रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। थोड़ा गौर करना रे बुआ, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, बात बंद करो। यहाँ पर दो वर्ग है, क्या वर्ग है बुआ रे? दो गो है। एगो वर्ग के भुजा को x मान लेते हैं और दूसरे वर्ग को भुजा को y मान लेते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, भुजा का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, अब भुजा का स्क्वायर मतलब क्या? y का स्क्वायर। बोल रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग 468 है। अगर बोलता दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर, तब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला जा रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। गौर करना रे बुआ, परिमापों का अंतर बोला है। बताओ, एक वर्ग के भुजा को x माने थे, इसका परिमाप 4x हो जाएगा, क्योंकि परिमाप होता है 4 गुना एक भुजा। तो 4 गुना भुजा, तो भुजा क्या माने थे? x। और यदि भुजा y हो दूसरा वर्ग का, तब इसका परिमाप 4y होगा, क्योंकि 4 गुना भुजा ना। बोल रहा है परिमापों का अंतर, अंतर है ना बोला है, 4x माइनस 4y। अंतर रहे तो घटा देना है, अगर योगफल रहता तो जोड़ देते। परिमापों का अंतर कितना है बाबू? 24 मीटर है। ठीक है, बताओ 4 कॉमन है ना, 4 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या? 24। 4 छक्का 24, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना? 6। तो केवल x बराबर या केवल y बराबर, x से बराबर लिख दो 6, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। मतलब x का मान क्या है और y का मान क्या है। ध्यान दीजिएगा, दो वर्ग है ना, तो मान लेते हैं जैसे अभी बोले थे कि पहली वर्ग का जो भुजा है x मान लेना है और दूसरी वर्ग की भुजा को y मान लेना है। माना पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर तथा सेंटीमीटर में सेंटीमीटर मानना है, मीटर में तो मीटर मानना है। वैसे अंतर दिया है 24 मीटर में और क्षेत्रफल भी है मीटर में ही, तो मीटर ही मानो। सेंटीमीटर में रहता तब सेंटीमीटर मानते हैं। तथा दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y मीटर ना, a/q। बोला जा रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर ना, और इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। इसका भुजा का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर मतलब क्या? y का स्क्वायर बराबर क्या? 468। दिया हुआ है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। एंड वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप, यहाँ भी लैंग्वेज बना सकते थे, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर 468। उसके बाद एक स्टेप बढ़ के लिखते, लिख ही दें क्या? दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर कितने रे नूनू? 468। ये दिया हुआ है ना। अब इसी को पहला वर्ग का क्षेत्रफल x का स्क्वायर और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल y का स्क्वायर बराबर 468। कोई दिक्कत है? और वर्ग की परिमाप मतलब वर्गों की परिमाप, परिमाप का अंतर न बोला है, कितना है रे बाबू? 24 मीटर है ना। ये भी दिया हुआ है। बताओ पहला वर्ग की भुजा क्या है? x, तो परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा,
तो 4 गुना भुजा, भुजा कितना x, अंतर ना माइनस, और दूसरी वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुना भुजा, तो भुजा क्या है y बराबर कितना 24। बताइए 4 से कट रहा है दोनों ओर, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, तो जब 4 से भाग दे दीजिएगा तो x बचेगा माइनस y बचेगा, 4 से भाग दे रहे हैं तो 6 बचेगा। कोई दिक्कत रे बुआ ना। अब इस बात को या तो आप x के फॉर्म में बदल दो या y के फॉर्म में बदल दो, तो आपका मर्जी है। तो इसको हम लिख देते हैं 6, ये माइनस y इधर आएगा तो प्लस y, इक्वेशन क्या 2। अब हम इक्वेशन 1 से चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से चलने के बाद हम x के जगह मतलब इसके जगह 6 प्लस y लिख सकते हैं। x के जगह क्या 6 प्लस y, अब पावर 2 तो पावर 2, तब इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, तब फैक्टराइज करना पड़ेगा। पहले नोट कीजिए, बोले थे कि समीकरण 1 से चलना है ना, समीकरण यही है 1, आप ध्यान दीजिएगा। और हम ये भी बोले थे x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। बताइए x का वैल्यू क्या है 6 प्लस y, पहले x का वैल्यू रख दो 6 प्लस y, पावर 3 है, पावर 3 सॉरी पावर 2 है ना, पावर 2 2 प्लस y का स्क्वायर बराबर क्या 468। अब बताइए a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, सॉरी बात बंद करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये y का स्क्वायर पहले से ही था, मिस्टेक से बोला गया, तो क्या होगा 468 ना। बताइए y का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस में है गधा 6 दूना 12y प्लस, अरे 6 का स्क्वायर 36, अरेंज करके लिख दिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू क्या 0। 2y का स्क्वायर प्लस 12y प्लस, बताओ 8 में 6 गया, वैसे ये बड़ा क्वांटिटी माइनस में, ये जो वैल्यू आएगा इस दोनों में वो भी माइनस में ही आएगा, तो 8 में 6 घटे कितना बचेगा 2, और 6 में 3 घटेगा तो 3, तो बच क्या गया 4, इक्वल टू क्या 0। अब बताइए 2 से दोनों ओर कट रहा है, 2 से काटिएगा, 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या रहेगा 0 ही, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो y का स्क्वायर, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 6y, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 4 का 2 होता है और 32 का 16 होता है, ठीक है। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो बताइए ये फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस 216 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आपको इस टाइप से फैक्टराइज कर देना है। क्लियर है ना कि 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12 और 3 तिया 9 दूना 18, यानी 18 12 आ रहा है, लेकिन लाना क्या है 6 ना। आप क्या कीजिएगा 18y में से 12y को घटा दीजिएगा तो 6y नहीं बच जाएगा, y का स्क्वायर 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू क्या 0। बताइएगा y कॉमन है ना, 2 गो y है तो 1 गो y बच जाएगा, y जब कॉमन ले लिए तो कितना बच गया 18, माइनस 12 कॉमन लीजिए आप, माइनस 12 जब कॉमन ले लीजिएगा तो दोनों माइनस में प्लस में आ जाएगा, 12 कॉमन लिए तो बचेगा क्या y बचेगा, 12 कॉमन लिए हैं तो बचेगा क्या 18, 216 में केवल y बचा और यहाँ क्या बचेगा 18 इक्वल टू क्या 0। बताओ ये और ये दोनों कॉमन है, अर्थात y प्लस 18 इधर क्या बचेगा y इधर क्या बचेगा रे बुआ इक्वल टू क्या 0। अब दोनों पार्ट 0 के बराबर होगा ना, y प्लस 18
इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इक्वल टू क्या 0, y इक्वल टू माइनस 18। बताइएगा दूसरी वर्ग की भुजा माइनस 18 आया जो असंभव है, क्योंकि कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, कोई भी बहुभुज हो उसका भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। समझ रहे बात को? ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव है। इसलिए y इक्वल टू क्या होगा? ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 12 ना। y इक्वल टू 12 या फिर ऐसे लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर बताइए समीकरण 2 क्या था? x इक्वल टू क्या था? 6 प्लस y था क्या? यही ना था? तो 6 प्लस y का वैल्यू क्या रे बाबू? 12 बराबर क्या 18। अतः पहली वर्ग की भुजा 18 मीटर तथा दूसरी वर्ग की भुजा क्या 12 मीटर। लास्ट में लिख देना है। अतः पहली वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर तथा दूसरी वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। यही ना लिख लेना है, नोट कीजिएगा।